युग के झाझा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं वर्ग के विषय संस्कृत पाठ पहला मंगलम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं। मंगलम पाठ का जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें आपको हम डील कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद हम सब्जेक्टिव के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो बिहार बोर्ड में संस्कृत में जो होते हैं 16 प्रश्न पूछे जाते हैं और 16 प्रश्न जो पूछे जाते हैं 16 प्रश्न जो पूछे जाते हैं 16 प्रश्न में आपको 8 प्रश्न का उत्तर देना होता है और जितने भी होते हैं सब 2-2 अंक के होते हैं। 8 प्रश्न जो होते हैं जो सब 2-2 अंक दिए जाते हैं तो वही आपको 8 जो तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला आपका जो है उपनिषद के बारे में इसमें चर्चा किया गया। तो उपनिषद का स्वरूप क्या होता है, उपनिषद का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में बताइए, यानी उपनिषद के बारे में बताइए उपनिषद क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है यानी उपनिषद वैदिक वाक्य का अभिन्न अंग। उपनिषद जो है वैदिक यानी वैदिक जो युग था, वैदिक जो ग्रंथ है वैदिक वाक्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी उपनिषद में दर्शन शास्त्र जो होते हैं जिसमें भगवान के बारे में जो चर्चा किए जाते हैं उनके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ परमात्मा का गुणगान किया गया, यानी भगवान का गुणगान भी किया गया, क्योंकि यह जो संसार है ये पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा के द्वारा ही शासित है। यानी पूरा देख रेख करने वाले जितने भी इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं या जो भी जीव जंतु हैं सभी को देख रेख करने वाले परमात्मा है, इसलिए कहा गया है कि परमात्मा के द्वारा ही शासित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप के बारे में बतावें कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप क्या होता है, यानी आत्मा के बारे में बताइए। तो आत्मा जो है या आत्मा का वर्णन कंठोपनिषद में किया गया है। यानी इस चैप्टर में यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है और आत्मा का जो वर्णन किया गया है कठोपनिषद में किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा जो है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में हृदय रूपी गुफा के रूप में निवास करती है और यह अणु से भी छोटा है, अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी छोटा है और महान से महान है। अणु से छोटा है, महान से महान है। जिस दिन यह आत्मा निकल जाती है यह शरीर नश्वर है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा का समझने वाला पुरुष जो होता है, आत्मा के बारे में जो व्यक्ति जान जाते हैं वह सत्य का अन्वेषण करता है, यानी सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य का अन्वेषण करते हैं मतलब सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। मंगलम पाठ यानी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पाठ का 5 वाक्य में परिचय आप दीजिए। तो मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में 5 मंत्रों का वर्णन किया गया, यानी एक मंत्र को 2-2 बार रिपीट किया गया, 4 ही मंत्र है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्रों का वर्णन किया गया और ये मंत्र जो है ईशावास्य हैं, कठ है, मुंडक है, श्वेताश्वर है। ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वर है। इन सभी मंत्रों को पढ़ने से परम श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इन सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य के बारे में उसे पता चलता है। यानी सत्य क्या होती है और असत्य क्या होती है उसके बारे में उसे पता चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो महान लोग जो होते हैं संसार को कैसे प्राप्त करते हैं, सागर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये मंगलम पाठ जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित किया गया। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत अंतर होता है। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी सभ्य और असभ्य व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी प्रकाश का रूप है, ज्ञानी जो होता है वो प्रकाश का रूप है, यानी अंधकार को भगाने का काम करता है। लेकिन अज्ञानी जो होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो अंधकार का रूप है, यानी वो हमेशा अंधकार ही अंधकार, उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही अंधकार होता है। अब महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाते हैं यानी ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर पार करने का इससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी यह जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान जाते हैं, परमात्मा यानी भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी सत्य के बारे में जो कुछ जान जाते हैं वह संसार रूपी सागर पार करने का इससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी विद्वान लोग जो होते हैं, महर्षि लोग जो होते हैं ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताइए। तो मंगलम पाठ जो है यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचयता किया गया है। यानी इस पाठ में महर्षि
मंगलम पाठ जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचना किया गया। मंगलम पाठ में मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है, यानी मुंडक उपनिषद यानी मंत्र के बारे में बताया गया। मंगलम पाठ में मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी जैसे कोई भी नदी होती है तो नदी आप क्या कर धीरे धीरे बहते बहते गंगा में मिल जाती है, या गंगा से फिर वो समुद्र में मिल जाती है, तो उस नदी का कोई नामो निशान नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा के बारे में बतावें। मंगलम पाठ के आधार पर, यानी जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ के आधार पर बताइए कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा, सत्य के बारे में बताइए, सत्य के बारे में क्या बताया गया। तो मंगलम पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर आप सत्यता पर कोई भी चीज़ काम करते हैं तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य की हार हो जाती है। यानी इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य से ही देवलोक जो रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से अगर हम कोई काम करते हैं तो देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। अब महर्षि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। सत्य का खजाना जो है वो देवलोक में ही है, सब कुछ वहीं निवास करता है, इसलिए देवलोक को सत्य का खजाना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद जो है उसको आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसके बारे में आप बताइए। उपनिषद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद जो है क्या एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करती है, यानी भगवान ये कभी नहीं चाहते हैं कि लोग लड़ाई झगड़ा करें, इसलिए वो चाहते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं सभी शांति से रहे, यानी शांति स्थापित करती है। और सभी तपस्वियों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है, और जितने भी साधु संत होते हैं सभी का लक्ष्य होता है कि हमें वो परमात्मा को प्राप्त करें। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर एक बार शेयर करें, दोस्तों के बीच ज़रूर ही बतावें। इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।